इतने लोगों की ये बैठक नहीं बुलाई गई थी। बैठक कुछ 100 लोगों की अपेक्षा थी कि 100 लोगों को जिनको फोन गया था उनको आना था, और मुझे लगता है कि उसी में से किसी साथी ने पटना के शेखपुरा हाउस में जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर ने विशेष बैठक के लिए 100 लोगों को बुलाया था, पर किसी सदस्य ने युवा बैठक की बात कहकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दिया। फिर देखिए क्या हुआ जब बैठक में संख्या सैकड़ों से हजारों की तरफ बढ़ गई। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, पूरा एक्सक्लूसिव बयान सुनवाते हैं। ठंड भी बहुत है, इसके बावजूद आप लोग 1-2 दिन की सूचना पर ही यहाँ आए हैं। जितने लोग आए हैं, इतने लोगों की ये बैठक नहीं बुलाई गई थी। बैठक कुछ 100 लोगों की अपेक्षा थी कि 100 लोगों को जिनको फोन गया था उनको आना था, और मुझे लगता है कि उसी में से किसी साथी ने पोस्ट बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया कि कोई युवाओं के साथ चर्चा है। ऐसी कोई जनरलाइज चर्चा नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि सारे संगठन के सारे प्रारूप जो पहले से एग्जिस्ट करते थे उसको भंग कर दिया गया है। उसमें वाहिनी भी है, उसमें यूथ क्लब भी है, उसमें डिजिटल योद्धा भी हैं, उसमें दूसरे साथी लोग भी हैं, उसमें जेएसपीटी भी है, सब भंग है। तो अब उसको फिर से पुनर्गठित करना है, और जैसा मैंने कहा था वहां गांधी आश्रम से कि 15 जनवरी से उसको पुनर्गठित किया जाएगा। पुनर्गठित किया जाए, फिर से प्रयास को शुरू किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि जो साथी इन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं उनसे भी राय विचार मशवरा किया जाए। अभी जो अभिषेक बता रहे थे कि जीत और हार से, एक बार आप जीत गए तो सब बात सही है और हार गए तो सारी बात गलत है। सच्चाई कहीं ना कहीं बीच में है। बहुत सारी कमी रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पहले से हो रहा था वो सब चीज बंद करके अब फिर से नया जीरो से शुरू किया जाएगा। प्रयास ये है कि पिछले 3 साल में जो कुछ भी हुआ उसको देखें, उसका मूल्यांकन करें, उसमें जो सही है उसके साथ आगे बढ़ें, जो उसमें कमी रह गई उसको सुधारें या उसको हटाएं। तो एक बात जो पुनर्गठन की शुरू हो रही है उसमें सबसे पहला जो विंग जिसको मैं चाहता हूं कि इसको पुनर्गठित किया जाए वो युवाओं का विंग है। और युवा साथी जो हैं वो सबसे बड़ी संख्या में पहले यूथ क्लब से जुड़े हुए थे। उनके लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी यूथ क्लब की, और यह प्रयास किया गया था कि हर पंचायत में कम से कम एक यूथ क्लब जरूर हो। पदयात्रा के दौरान मुझे लगता है कि छपरा, उसके आगे सिवान तक, सिवान, छपरा, गोपालगंज, वैशाली तक यूथ क्लब की जो संरचना थी उसका बाजाबता पदयात्रा के दौरान मेरे सामने उसकी वोटिंग भी होती थी। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी चुने जाते थे, कुछ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर यहाँ बुलाए भी गए हैं। लेकिन वैशाली के बाद से जैसे जैसे संगठन का, यूथ क्लब का साइज बढ़ता गया वैसे वैसे उसको मैनेज करना मुश्किल हो गया। जैसे पदयात्री पहले थे 50-100 लोग थे तो उनको व्यक्तिगत तौर पे हम लोग जानते थे, जिसको आप वाहिनी कहते हैं। फिर वाहिनी को और बढ़ाया गया तो 400-500 हो गए, तो उसमें किसी के माध्यम से उनको मैनेज किया गया। फिर 500 से बढ़कर अब वो 2-4 हजार हो गए, 5000 हो गए। तो फिर उस 5000 की व्यवस्था में जो बात भाई साहब कह रहे निरंतरता बनाए रखने के लिए जो भी संगठन का स्वरूप बनाया गया वो कामयाब नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग जुड़े तो बहुत, लेकिन वो जुड़कर उतनी तन्मयता, उतनी ईमानदारी, उतनी ताकत से अपना योगदान नहीं कर सके। उसमें से ज्यादातर लोग, जब अभी भी हम लोग फोन कर रहे हैं, वो चाहे संगठन का पदाधिकारी हो, यूथ क्लब का मेंबर हो, वाहिनी का सदस्य है, उससे ये पूछा जा रहा है कि भाई पिछले 15-20 दिनों में हम लोगों ने हजारों फोन कराकर ये पूछने का प्रयास किया कि भाई अब जनसुराज का तो परिणाम बहुत खराब आया है, आगे आपको क्या करना है। तो अभी तक 95% से ज्यादा लोग यही कह रहे हैं, नहीं भैया हमको तो करना यही है, हमको भूमिका अब क्लियर होना चाहिए। तो जनसुराज के बात से, विचार से लोगों का थोड़ा बहुत परिणाम से हतोत्साहित जरूर हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ये कह रहे हैं जो जैसे एकल पद में है, जिसको आप संगठन का एकल पद कहते हैं, जिला का, अनुमंडल का, जिनको हम लोगों ने बात करवाया एक 1-to-1, उसमें कुल 2% से भी कम लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमको काम नहीं करना है या हमको जनसुराज में नहीं रहना है, हमको दूसरे दल में जाना है। लेकिन ये भी बात सही है कि इतने लोग एकल पद पर थे फिर भी वोट नहीं पड़ा, तो उन्होंने काम भी नहीं किया है।
तो एक नजरिया ये है कि भाई जितने लोग संगठन में थे कोई काम नहीं किया, सबको हटाइए, नया ले आइए। और दूसरा नजरिया ये है कि भाई जो लोग जुड़ा था वो तो ठीक ही जुड़ा है, उससे काम लेने की जो व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए, क्योंकि लोग तो अभी भी जुड़कर काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो यूथ क्लब में लड़का है वो सब भाजपा में चला गया, ऐसा नहीं है कि जो वाहिनी से साथी जुड़ा था वो सारा जदयू में चला गया। वो ये कह रहा है कि भाई हमको क्लैरिटी नहीं थी, कोऑर्डिनेशन नहीं था, संभव उसकी भी अभी कुछ कमी रही होगी, लेकिन मोटे तौर पर मैं समझता हूं कि जो भी व्यवस्था हमने बनाई, मैंने बनाई, उसमें वो कमी रही, ताकि जितने लोगों की ताकत, अनुभव, आपके प्रयास, आपके भावना का सम्मान करते हुए आपकी जो भूमिका हो सकती थी, उस व्यवस्था ने उस भूमिका का पूरा सदुपयोग नहीं किया। तो इसीलिए अब ये नए पुनर्गठन के समय में जितनी बुद्धि शक्ति है उसको लगाकर फिर से प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब नया जो बनेगा उसमें कमी नहीं रहेगी, लेकिन ये सतत प्रक्रिया है। जो चीज पहले सीखा गया है, पीछे के जो अनुभव है, उसके आधार पर एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक जो बात समझ में आई कि जो यूथ जो जुड़ा हुआ है, वो चाहे यूथ क्लब से हो, वाहिनी से हो, डिजिटल योद्धा के तौर पर जुड़ा हो, या पीआरआई चुनाव लड़ने के लिए जुड़ा है, मोटे तौर पर ये सारे लोग हैं जिनका बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन से सरोकार है। ऐसे लड़के हैं जो 5 साल 10 साल इसमें सक्रिय होकर काम करना चाहते हैं। ज्यादातर लड़के ऐसे हैं जिनकी अपनी कोई बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि जनसुराज में रहकर काम हम आगे कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। उनकी अपनी भूमिका, अपनी शिकवा शिकायत वो व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर ये जो एक ग्रुप है, ये लाखों लड़के हैं, चाहे वो यूथ क्लब के माध्यम से जुड़े हों, पदयात्रा के दौरान जुड़े हों, वाहिनी बनकर जुड़े हों, डिजिटल योद्धा के तौर पर जुड़े हुए हैं। तो एक जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि इन चारों पांचों जितने भी अलग अलग तरीके से लड़के जुड़े, इनका एक कैडर बनाया जाए। एक ही कैडर अगर इनका बने और उनमें से जो सबसे सक्रिय लड़के हैं उनका एक कैडर बने, तो एक चीज तो ये एक तरीके से आप मानकर चलिए कि अलग अलग यूथ क्लब, वाहिनी, डिजिटल योद्धा या पीआरआई के ग्रुप के बजाय युवाओं का एक संगठन इसका बनाया जाए। नाम के तौर पर 2 नाम अभी सुझाव में लोगों ने दिए हैं, आपसे भी उसको साझा करेंगे। एक तो लोग कह रहे हैं कि इसको जनसुराज प्रेरक कहा जाए, और दूसरा सुझाव है जनसुराज प्रहरी। कि प्रेरक और प्रहरी में कोई एक नाम इस नए विंग को दिया जाए। दूसरी जो बात कही गई कि जो भी अब ये बने उसको संगठन का हिस्सा बनाया जाए, राज्य के से लेकर नीचे पंचायत वार्ड तक। तो अगर राज्य की कमेटी महिलाओं की है तो जनसुराज प्रेरक की भी राज्य की कमेटी होनी चाहिए। अगर नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल पार्टी की बनी है तो उसमें से इस विंग से भी नॉमिनी जाने चाहिए, ताकि इनको शुरू से ही इंटीग्रेट किया जा सके। जो आप कह रहे हैं कि निचले स्तर पर सामंजस्य बैठाने में आसानी हो सके। तो पूरा जो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि सारे युवाओं का अगर इस संगठन को हम लोग, और तीसरी बात कि जमीन पर इसको और मजबूती से उतारा जाए। सिर्फ राज्य के स्तर पर या प्रखंड के स्तर पर, जिला के स्तर पर करने से नहीं होगा। बहुत कुछ साथियों ने यहाँ पर भी आज भी बोला कि बूथ के स्तर पर इसको करना होगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो ये नया विंग बने, अगर इसको मान लीजिए कि इसको जनसुराज प्रेरक कह रहे हैं, तो जनसुराज प्रेरक मतलब जेएसपी की अभी इसकी संरचना बने कि राज्य की इकाई में कितने सदस्य होंगे, जिले में कितने होंगे, ब्लॉक में कितने होंगे। लेकिन इसकी शुरुआत हम लोग करना चाहते हैं वार्ड से ही। मोटे तौर पर एक वार्ड में एक बूथ है, 1000 वोट के आसपास, 1000 लोगों की आबादी पर एक वार्ड है, 1,18,000 के आसपास वार्ड है। हम लोग चाहते हैं कि हर वार्ड में जनसुराज 5 प्रेरक बनाए जाएं और उनको नीचे से संगठित कर यही लोग चुनाव करके पंचायत के स्तर पर अपने नेतृत्व का चुनाव करें और पंचायत के स्तर पर जनसुराज प्रेरक एक चुनकर आए और पंचायत के जो जनसुराज प्रेरक हो 15, 17, 18 वो मिलकर ब्लॉक के जनसुराज प्रेरक का चुनाव करें। तो ऊपर अभी जो
और इसको पूरा करने के लिए जो अभी तक सबसे सक्रिय लोग हैं, वो चाहे पहले वाहिनी के लोग हो, डिजिटल योद्धा हो, जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पीआरआई के तौर पर एप्लीकेशन दिया और काम किया है, और जो साथी यूथ क्लब से जुड़े रहे हैं। मेरा प्रयास ये है कि अगर सबकी सहमति हो तो राज्य की कमेटी या तो 51 की बनाई जाए या 101 की बनाई जाए, और मोटे तौर पर 20 से 25 लड़के इन चारों विंग से आने चाहिए। उस विंग में जो पिछले 3 साल में सबसे मजबूती से काम किया है, ये लोग ही, अगर 50 होगा तो चारों से मोटे तौर पर 12-12, 13-13 लड़कों को चुना जाएगा, और वही राज्य की कमेटी होगी। और वही राज्य की कमेटी अब जो अभी हम लोग बातचीत चर्चा कर रहे हैं, जिसका मोटे तौर पर मैं आपसे, जिसको मैंने अभी साझा किया है, इस चीज को कराने की जिम्मेवारी उसी राज्य की कमेटी की होगी। वो राज्य की कमेटी तय करेगी कि फिर डिस्ट्रिक्ट और प्रखंड पर इसको कैसे किया जाए। लेकिन प्रखंड के स्तर पर जो यूथ क्लब में जो बात हम लोगों ने देखा सीखा था कि जो लोग चुन कर आए थे, उनकी ताकत, उनकी समझ, उनका जन स्वराज से जुड़ाव ज्यादा गहरा रहा है। इसलिए जन स्वराज प्रेरक का भी चुनाव जो हो प्रखंड के स्तर पर, वो हर हालत में चुनकर ही होना चाहिए। इस पर आप लोग की कितने लोगों की सहमति है? पहली बात कि ये चारों विंग को इंटीग्रेट करके एक विंग बना दिया जाए। अभी आधा लोग, जो लोग ये समझते हैं कि नहीं ये भैया अच्छा है कि एक ही विंग बने। दूसरा बात कि इसको संगठन से पूरी तरीके से अलाइन कर दिया जाए, संगठन में इनकी पूरी भागीदारी हो, राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर, नीचे वार्ड तक। ये अलग से कोई विंग ऐसा न बनाया जाए, मतलब संगठन में इनकी भूमिका हो हर जगह। डिस्ट्रिक्ट कमेटी की बैठक हो तो उसमें डिस्ट्रिक्ट जन स्वराज प्रेरक जो हो, वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी के हिस्सा के तौर पर उनको भी वो वहां पर स्वतः बुलाया जाए। इस पर भी सबकी सहमति है कि ऑर्गेनाइजेशन से इंटीग्रेट कर लिया जाए। और नाम को लेकर कितने लोग समझते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा नाम कोई सुझाव देना चाहता है कि नहीं भैया जन स्वराज प्रेरक अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा बोला जाए, जन स्वराज वाहिनी बोला जाए। एक बार वोट कर लीजिए, वाहिनी, प्रेरक और प्रहरी। जन स्वराज तो सब में रहेगा। ऐसे तो होगा नहीं, मतलब इसको हम लोग वोट करके नाम आज तय करेंगे, उसके बाद इसका संविधान, एक पन्ने का संविधान कह लीजिए, या इसका जो संकल्पना है इसको मूर्त रूप दिया जाएगा, और राज्य की कमेटी 101 लोगों की या 51 लोगों की जो अभी हम लोग तय करेंगे, उसका एक तरीके से पहला नॉमिनेशन होगा, और वही 51 लोग या 101 लोग अभी से लेके मार्च तक जिले की कमेटी बना देंगे। और इसके साथ जो नवनिर्माण अभियान शुरू हो रहा है 15 तारीख से, हर वार्ड से 5 जन स्वराज प्रेरक या जन स्वराज वाहिनी चुने जाएंगे, जो लोग अपने वार्ड से लेकर ऊपर तक का, मतलब प्रखंड के स्तर तक का चुनाव करेंगे। एक बार प्रखंड का चुनाव हो जाएगा तो जो पहले से जिला में बने हुए हैं, राज्य में बने हुए हैं, उनका चुनाव संभव हो पाएगा। अब इसमें आप जितने लोग हैं, पहले जो सुझाव देना चाहता है कि नाम को लेकर हम लोग तय कर लें, राज्य की कमेटी की संख्या कितनी होनी चाहिए ये तय कर लें, और जिले के स्तर पर जो जन स्वराज, ये जो नया विंग है, इसका कमेटी का संख्या या उसका साइज क्या होना चाहिए, इस पर जो आपका मत है वो आपको बताना है। तो आपने प्रशांत किशोर का पूरा बयान सुना, जिसमें प्रशांत किशोर ने बताया कि पार्टी के तमाम विंग को भंग कर दिया गया है। आगे अब एक्टिव लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा, नई कमेटी होगी और पार्टी पूरे जोश खरोश के साथ फिर से बिहार के लोगों को जगाने के लिए मैदान में उतरेगी। आज प्रशांत किशोर की बैठक पर मीडिया की नजर थी, पर मीडिया को इस बैठक से दूर रखा गया था।